नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंकिता। और 3 शब्द आज जो हमारी वीडियो वॉल पे हैं, यानी संघर्ष, सफलता और इतिहास। दरअसल इस पूरे 2025 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो फलसफा है, जो सबक है, जो सबब है, वो यही 3 शब्द हैं। भारतीय टीम ने सफलता के साथ शुरुआत की, भारतीय टीम फिर जीत की पटरी से उतरी, वो संघर्ष भी किया, वो नाकामी भी देखी और उसके बाद इतिहास रचा। वो बॉलीवुड की किसी फिल्म का गाना है ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो हार के बाद की ये जीत है। इस जीत की इन तीनों शब्दों की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ क्या कहा कप्तान ने, क्या कहा प्लेयर ऑफ द मैच ने, ये सब कुछ बताएंगे इस शो पर। फिलहाल शुरुआत करते हैं उस खबर से जो बीती रात की है, लेकिन उसने पूरे देश में उत्साह भर दिया, पूरे देश में जश्न का माहौल ला दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने इतिहास रचा। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में भारत ने 52 रन से, यानी कन्विंसिंग जीत, एक ऐसी जीत जिसको कई साल तक याद रखा जाएगा, बल्कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वो 52 रन की जीत, वो 52 रन की शानदार जीत जो भारतीय टीम ने हासिल की। पहली बार भारतीय टीम ने यह वर्ल्ड कप जीता और प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम लोग, तमाम हस्तियां, तमाम प्लेयर्स, तमाम नेता, अभिनेता, आप नाम लीजिए, वो सोशल मीडिया में अपनी बेटियों की तारीफ कर रहा है, देश की बेटियों की तारीफ कर रहा है, उन बेटियों की जिन्होंने वो सब कुछ देखा इस पूरे सफर में कामयाबी के, जो संघर्ष, नाकामी, ये सारे शब्दों से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद ट्रॉफी भारतीय टीम के कप्तान के हाथ में, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। और इसी के साथ वुमेन्स वर्ल्ड कप का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर आज शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम के आगे, उसके नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन टीम लिखा हुआ है। अंकिता, तारीख तो ये इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत ने वर्ल्ड कप फिर बाद में 2011 में भी जीता, उसके बाद भी T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले भी जीता। लेकिन वो जो 1983 का वर्ल्ड कप है, जिस वर्ल्ड कप ने पूरे के पूरे क्रिकेट की तस्वीर को बदल दिया, भारत में पैसा आ गया, प्लेयर्स जो है वो स्टार हो गए, उनके नाम जो है लोग अपने घरों में बच्चों के नाम उनके ऊपर रखने लगे, वो तारीख है 2 नवंबर 2025। क्योंकि यहां से अब इस टीम के सामने सिर्फ ये एक टीम नहीं है, सिर्फ ये एक अच्छी टीम नहीं है, ये एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है। बिल्कुल। और देखिए, नवंबर जो है वो अब बुरा नहीं है, क्योंकि 19 नवंबर को ही भारतीय टीम को 2023 में फाइनल में हार मिली थी। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो कसक जो है वो हर किसी के मन में थी। लेकिन नवंबर 2 को जो है वो भारतीय महिलाओं ने कमाल का प्रदर्शन किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। एक गौरव का पल है, इमोशनल कर देने वाला पल है। और जो संघर्ष हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो सपना हर किसी के आंखों में था, वो सब सपनों के पीछे कितनी सारी मेहनत जो है वो लगती है। और हमने देखा भी है कि जैसे मंधाना ने भी कहा कि वो जो 45 दिन थे वो स्लीपलेस नाइट थी, वो संघर्षों का दिन था, वो तमाम सारी चीजें आपके दिमाग में चलती है कि भाई लीग स्टेज मैच में अगर आप 3 मैच बैक टू बैक हार जाएंगे, उसके बाद बाउंस बैक कर पाना, वो फिर से उम्मीदें रखना, फिर से अपने आप में काम करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। आत्मविश्वास फिर से जो है वो डेवलप करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और महिलाओं ने वो करके दिखाया, जो लगातार मतलब 2 बार जो है वो फाइनल में पहुंचे थे, तीसरी बार जो है वो फाइनल में पहुंचते ही उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की। तो तमाम सारी चीजें दर्शाती है कि अगर आप में जज्बा है, अगर आप में वो काबिलियत है, तो आप कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। और ये किया है भारतीय महिलाओं ने। एक अच्छा प्रदर्शन, एक कन्विंसिंग जीत और एक बढ़िया टफ फाइट कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है, उतार चढ़ाव भरी ये पूरा टूर्नामेंट रहा है। वहां से अपने आप को बाउंस बैक कर पाना, वहां से हर एक प्लेयर में मोटिवेशन भरना, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहां से इस तरीके का कप जीतना, वो इमोशनल वीडियोस, वो तमाम सारी चीजें जो है वो दर्शाती हैं कि भाई वो ड्रीम जो है वो पूरा हो चुका है। वो सपना जो कई सालों का था, कई वर्षों का था, वो पूरा हो गया। और ग्राउंड पर जिस तरीके से हर एक प्लेयर जो है वो जश्न मना रहा था उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी जो पूर्व खिलाड़ी थे उनके लिए, जिन्होंने सपना देखना शुरू किया था। और ये तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि अगर आप में जज्बा है, काबिलियत है, आप कोई भी कार्य जो है वो पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल यही सोच, इसी सोच के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी थी, अपने घरों में खेल रही थी, अपने घरेलू फैंस के सामने खेल रही थी। और इसीलिए जब ये विश्व कप शुरू हुआ था, तब से जो सब्सक्राइबर्स हमको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि हम लगातार ये बात कह रहे थे कि वो 3 हार जो भारतीय टीम को मिली है, उस हार में हार और जीत के अंतर को देखिए, उस कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो कहानी बहुत साफ कह रही थी कि भारतीय टीम बहुत संघर्ष कर रही थी उन मैचों में भी। वो 3 विकेट से हार, वो 3 विकेट से हार, वो 4 रन से हार, ये हार नहीं थी, ये दरअसल वो छोटी छोटी गलतियों को आप जो करते गए उसका नतीजा था। लेकिन फिर भारतीय इस पूरे वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि भारतीय टीम लगातार अपनी गलतियों से सबक लेती रही। अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय टीम ने कोई गलती नहीं की, ये गलत होगा। आप फाइनल में भी देख लीजिए, फील्डिंग में बहुत सारी गलतियां हुई थी,
बावजूद इसके गलतियों से सबक लेना, उनको सुधारते रहना, एक प्रोसेस के तहत भारतीय टीम ने यह इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा यह आपको बताते हैं, क्योंकि वो लगातार खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और इसके अलावा जब भी कोई सफलता या असफलता मिलती है भारतीय खिलाड़ियों को, वो खड़े होते हैं, वो उनका मनोबल बढ़ाते हैं। देश के मुखिया हैं और देश के मुखिया को जिस तरह से कंधे पर हाथ रखना चाहिए दोनों ही सूरत में, आप जीते तो भी ना जीते तो भी। याद कीजिए ओलंपिक्स में जब भारतीय वुमेन्स टीम हार गई थी, मेडल से चूक गई थी, तो उन्होंने बात की थी और यहां पर उन्होंने टीम को बधाई दी है। उनका संदेश आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस मैच के हवाले से और विस्तार से बात करेंगे। महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जीत पर हमारी खिलाड़ियों को बधाई। उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। यही सबसे बड़ी चीज है जो पीएम कह रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में वो 3 मैच हारने के बाद जिस तरह से टीम ने कमबैक किया और सारे के सारे मैचेस उसके बाद बड़े कन्विंसिंग तरीके से देखे। ये जो शुरुआत हुई थी अंकिता, दरअसल मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट को दो स्टेज में देखना होगा। एक, जब आपने टूर्नामेंट शुरू किया, जहां आपने श्रीलंका को हराया, जहां आपने पाकिस्तान को हराया, आगे भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे भी वो। उसके बाद आप 3 मैच हार गए। जब 3 मैच हारने के बाद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अहम मैच था, आप उस मैच को देख लें, वहां पे जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप हुई भारतीय टीम की। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ आपका मैच जो है वो वॉश आउट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके लिए सबसे बड़ा मुकाबला था, सबसे बड़ी हर्डल थी, सबसे बड़ी चुनौती, बाधा या और चैलेंज, जो भी शब्द आप इसमें जोड़ना चाहें पर्यायवाची, वो थी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से हराया। मेरे ख्याल से वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, वो इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने एक बार फिर नए सिरे से शुरू किया टूर्नामेंट अपने लिए। और यही वजह है कि वो पिछली 3 हार की जो नाकामियां थी, उन नाकामियों का जो बैगेज था, वो रख के भारतीय टीम आई। नतीजा सबके सामने है। और एक डायलॉग भी है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अगर आपको हार नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं आप जो है वो आत्मविश्वास तो आपको रहता है, लेकिन फिर भी आपके मन में जो है वो वहाँ से सीख नहीं मिलती। ये सीख मिलती है और हमेशा हमने देखा है कि जब आपका फेल्योर होता है, जब आप वहाँ पर फेल होते हैं, आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी गलतियाँ क्या वहाँ पर हुई थी। और हमने देखा भी है जिस तरीके से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हुई थी, वहाँ अगर वहाँ से भारतीय टीम हारती तो उनका सफर वहाँ पर खत्म हो जाता। लेकिन जज्बा, जुनून हर एक प्लेयर ने वो अपना दमखम दिखाया। प्रतिका रावल जिस तरीके से मैच में रही हैं, भले ही वो 2 मैच नहीं खेल पाई, फाइनल और सेमीफाइनल, लेकिन जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, शुरुआत काफी बढ़िया भारतीय टीम को मिल गई। तो जो 11 के 11 प्लेयर्स वहां पर मौजूद थे, हर किसी का जो है एक अलग कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है, हर किसी का एक जज्बा अलग रहा है और हर कोई जो है वहां पर चैंपियन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ओवरऑल प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम का कमाल का रहा है। शुरुआत हमने देखा है कि वहां पर स्मृति का बल्ला नहीं चला था, 2 मैच में बैक टू बैक जो है वो कम स्कोर पर आउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बड़े मैचेस में मैच को जिताया है, भले ही हम 3 मैच में टीम इंडिया हारी है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है, ओवरऑल प्रदर्शन काफी कमाल का रहा है। और ये जीत अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। वो सपना फिर से संजोने का मौका एक बार फिर से, हालांकि अगर हारते हैं आप, फिर भी वहां पर सपना आपको जो है बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो मोटिवेशन के साथ आगे जाते हैं और कई सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी आप बनते हैं कि इतनी सारी मुसीबतों के बाद 2 बार जो है वो फाइनल में आपको हार मिली और तीसरी बार जब आप पहुंचे तो वहां पर जो है वो आपने वो कारनामा करके दिखाया। तो हर कोई खुश था, हर कोई इसलिए भी खुश था क्योंकि हरमनप्रीत जिस तरीके से बैक करती हैं अपने टीममेट्स को और जिस तरीके से वो कप्तानी में लीड करती हैं, वो अलग है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोच ने यहाँ पर एक तालमेल दिखाया और मनोबल बढ़ाया भारतीय महिलाओं का कि कोई बात नहीं, अगर आपको हार यहाँ पर मिलती है तो एक न एक दिन जीत भी मिलेगी। उसके लिए जो है वो अपने आप में सेल्फ बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय महिलाओं ने करके दिखाया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल भी पेश की है उन्होंने। बिल्कुल, और जिस कोच का आप जिक्र कर रही हैं उनकी भी कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अमोल मजूमदार उनका नाम है, मुंबई क्रिकेट का बड़ा नाम है, घरेलू क्रिकेट का बड़ा नाम है, बहुत ढेर सारे रन बनाए, एक समय रिकॉर्ड होल्डर भी हुआ करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं खेल पाए। और मुझे याद है, मेरे मित्र भी हैं और मुझे याद है कि जब वो आए तो उनको कहा गया कि तेंदुलकर इन वेटिंग, लेकिन तेंदुलकर का करियर इतना चमकता दमकता रहा कि फिर उसके बाद उनको खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन वो भी आप कहते हैं ना, कई बार जो सपना आपका पूरा नहीं होता फिर आप उसको दूसरे तरीके से पूरा करते हैं। वर्ल्ड चैंपियन वो बने हैं, वर्ल्ड चैंपियन वो कोच हैं, तो अमोल मजूमदार को भी खास तौर पर बधाई। और बधाई वैसे तो भारतीय टीम के हर एक सदस्य को जो इस टीम में परोक्ष तौर पर जुड़ा हुआ था, लेकिन अमोल ने जिस तरह से पिछले 2 साल में मेहनत की है, बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के खिलाड़ी भी रहे और कोच भी वैसे ही है, लेकिन हाँ, काम बड़ा उन्होंने किया है। वो काम किया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। अंकिता लगातार बार जोर देकर कह रही है कि तीसरी बार फाइनल खेल रहे थे, लेकिन 2 बार हार गए थे, एक बार ऑस्ट्रेलिया से, एक बार इंग्लैंड से। यहां पे इस बार
ऑस्ट्रेलिया खतरा भी इस बार इन्हीं दो टीमों से था, या तो आपको ऑस्ट्रेलिया से खतरा था या इंग्लैंड से खतरा था, क्योंकि यही दो टीमें आपसे बेहतर टीम गिनी जाती हैं। लेकिन अब यहां से कोई बेहतर नहीं है, बेहतर सिर्फ एक टीम है और उसका नाम है टीम इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम वही है। चलिए फाइनल कैसा चला आपको ये बता देते हैं फटाफट, फिर इसके बाद शो को आगे भी बढ़ाएंगे। फाइनल की कहानी कुछ इस तरह से रही कि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय टीम के लिए स्मृति और शेफाली ने शानदार शुरुआत की। शेफाली वर्मा ने 78 गेंद पर 87 रनों की पारी खेली, ड्रॉप हुई थी, कमबैक किया, नॉकआउट में कमबैक किया, यानी एक बहुत मुश्किल समय में टीम के साथ जुड़ी। लेकिन दूसरे ही मैच में, वो भी फाइनल मुकाबले में, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की और उसके बाद जो 2 विकेट लिए, वो विकेट ऐसे थे जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। उसके अलावा वो जो छोटी छोटी परफॉर्मेंस आई, जो कहते हैं पूरा कलेक्टिव एफर्ट रहा, उसमें स्मृति मानधाना के 45 रन, दीप्ति शर्मा के 58 रन, ऋचा घोष के 34 रन, ये सारे वो कंट्रीब्यूशन थे जिसकी बदौलत भारतीय टीम 300 रनों के आसपास पहुंची। अगला अपडेट भी दिखा दीजिए साथ साथ। उसके बाद भारतीय टीम ने जो अब वो दिया, लक्ष्य दिया दक्षिण अफ्रीका को, वो 299 रन का था। वहां पर कप्तान जो थी दक्षिण अफ्रीका की, उन्होंने एक छोर थामे हुआ था, लेकिन उनका वो जो शतक था, वो शतक उस पर पानी फिर गया। मतलब हार्ड लक कह सकते हैं। आप फाइनल में इतनी कमाल की पारी खेलें, लेकिन फिर उसके बाद अगर आपको टीम के बाकी खिलाड़ियों का साथ ना मिले तो फिर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता है। दक्षिण अफ्रीका की 4 बैटर दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंची। दीप्ति ने 5 विकेट लिया, शेफाली ने 2 विकेट लिया, और ये वही 2 विकेट थे जिन्होंने उस पार्टनरशिप को तोड़ा जो साउथ अफ्रीका के लिए जीत का रास्ता तैयार कर सकती थी। श्रीचरणी ने भी 1 विकेट लिया। कुल मिलाजुलाकर अंकिता, हम हमेशा कहते हैं कि टीम गेम में वही टीम सबसे कामयाब होगी, वही टीम सबसे आगे जाएगी जहां पर 1-2 हीरो नहीं बल्कि सारे के सारे खिलाड़ी हीरो होंगे। आप इस मैच में मतलब एक तरफ से चलिए। क्या आप शेफाली का कंट्रीब्यूशन कम मानेंगे? क्या आप स्मृति का कंट्रीब्यूशन कम मानेंगे? क्या हरमन ने जो वो लास्ट में कैच लिया शानदार तरीके से, वो कंट्रीब्यूशन कम है? क्या दीप्ति के 5 विकेट नहीं है? क्या वो जो शेफाली ने पार्टनरशिप तोड़ी? मतलब आपके लिए हर खिलाड़ी मैच जीतने को जब भूखा हो, लालायित हो, उसके आंखों में वो सपना हो कि नहीं मुझे करना है, अच्छा करना है, यही टीम की कामयाबी का राज है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर हरमनप्रीत ने रोटेशन दिया, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी में रोटेट किया और शेफाली को गेंदबाजी करने का मौका दिया, वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से विकेट जो मिला, उसके बाद तो फिर पार्टनरशिप बिल्ड हुई। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम जो है वो मैच में बिल्कुल करीब थे। हमें पता था कि हम वहाँ पर जीत के साथ जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, और वो तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर आप में हौसले बुलंद है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये टफ टाइम होता है और टफ टाइम जो है वो बीतता भी है। वक्त की खासियत यही होती है कि वो बदलता है, और जब बदलता है तो आपको पता है कि कितनी खूबसूरती के साथ बदलता है। यहाँ पर लग ही नहीं रहा था स्टार्टिंग में, जब हमने देखा था कि शुरुआत काफी बढ़िया थी। लीग स्टेज मैचेस की बात कर रही हूँ, उसके बाद बैक टू बैक 3 मैच में हार मिली। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराया, तो हर कोई यही कह रहा था कि अब यहाँ से जो है वो पैकअप जो है वो भारतीय टीम कर ले, क्योंकि अब उनके रास्ते जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारतीय टीम ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस तरीके से प्रदर्शन था, और एक बढ़िया नॉक वहां पर शेफाली, माफ कीजिएगा, वहां पर स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के बीच जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड हुई। शतकीय पारी वहां पर खेली गई, और ये दर्शाता है कि हर एक क्रिकेटर, हर एक खिलाड़ी, हर एक बैटर का जो प्रदर्शन है वो कमाल का रहा है। दीप्ति शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, 200 से पार स्कोर, उनके रन्स भी हैं, और जब विकेट्स की बात आई तो 22 विकेट्स पूरे टूर्नामेंट में उन्हें मिला है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें दिया भी गया और डिजर्विंग प्लेयर भी रही हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि फाइनल में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को रिलीज किया। एक एक विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो खुशी चेहरे पर झलक रही थी, और बार बार यहाँ पर हरमनप्रीत के पास जब कैमरा भी जा रहा था तो बार बार यही कह रही थी, दिल को संभाल रही थी कि भाई ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। और फाइनली जो है वो पिक्चर बहुत ही सुंदर पिक्चर है, और ये दर्शाती है कि अगर आपने सोच कर रख लिया है कि आप जो है इस बार जीतेंगे, और हार से ही आप जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये प्रदर्शन जो है वो महिलाओं ने करके दिखाया, और आगे भी इससे भी बढ़िया प्रदर्शन करने की उम्मीद और भी जताई जाएगी उनसे। बिल्कुल। और अभी मैं जब नाम ले रहा था कि किन खिलाड़ियों ने फाइनल में क्या परफॉर्म किया, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना प्रतिका रावल का भी नाम लिया जाए, जो सेमीफाइनल तक लेकर आई टीम को। अनफॉर्चुनेट रहा, उनको चोट लग गई, वो बाहर बैठी, लेकिन उनकी जगह पर रिजेक्शन जिसका हुआ, उसने आकर कहा कि नहीं, हम रिजेक्ट हुए थे, लेकिन हम जो है अब भी इतने काबिल हैं, हमारे अंदर इतना दमखम है कि हम कर सकते हैं। चाहे वो जेमिमा हो, चाहे वो शेफाली हो। जेमिमा को पहले ड्रॉप किया गया था, शेफाली को ड्रॉप किया गया था, लेकिन ये खिलाड़ी आए। और सबसे बड़ी चीज
किसी के अंदर इस बात की नाराजगी नहीं थी, किसी के अंदर इस बात की शिकायत नहीं थी, मलाल नहीं था कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया इसलिए मुझे वो बैकिंग नहीं मिली, बल्कि जिसको जब मौका मिला उसने कहा कि अब मुझे मौका मिला है, अब मैं दिखाऊंगी कि मैं बेस्ट क्यों हूं। यही एक चैंपियन खिलाड़ी की पहचान होती है, जो जेमिमा ने सेमीफाइनल में किया। मतलब ये वर्ल्ड कप फाइनल आप नहीं जीत पाते, ये वर्ल्ड कप आप फाइनल तक नहीं पहुंचते अगर जेमिमा की वो पारी नहीं होती, आप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचते अगर उससे पहले स्मृति मानना कि वो शतक ना होता या फिर प्रतिका रावल का वो शतक ना होता। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये टीम की जीत है, इसीलिए ये भारतीय टीम की जीत है, इसीलिए ये देश की जीत है, इसीलिए ये देश की बेटियों की जीत है। कैसा रहा सफर? बार बार हम लोग बात कर रहे हैं अप्स एंड डाउन, जरा आपको दिखा देते हैं तो कहानी थोड़ी और साफ होगी। पूरा एक सफर भारतीय टीम का कैसा रहा, जिसमें ट्रॉफी के साथ खत्म हुआ सफर। अंत भला तो सब भला, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 30 सितंबर को। भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया था। उसके बाद 5 अक्टूबर को भारत का मुकाबला था पाकिस्तान से, वहां भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया। यानी भारतीय टीम ने शुरुआत बहुत शानदार अंदाज में की, पहले दोनों मैच जीतकर। लेकिन 9 अक्टूबर से तारीख बदली, नतीजा बदला और उसके बाद आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। अगले सफर में जो मैचेस थे उस पर आते हैं। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, इसके बाद 19 अक्टूबर को इंग्लैंड ने 4 रन से हरा दिया। बड़ा क्लोज मैच था, भारतीय टीम जीत सकती थी लेकिन भारतीय टीम वहां पर मिस कर गई। इसके बाद सिचुएशन आ गई 23 अक्टूबर को ऐसी कि अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हार जाती तो फिर उसको इस बात का इंतजार करना पड़ता कि न्यूजीलैंड का इस टूर्नामेंट में क्या होगा। लेकिन भारतीय टीम ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। वो 3 मैचेस जो उसने गंवाए थे, उसका गम, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ सब कुछ बाजू में रखकर उतरी और आसान जीत दर्ज की न्यूजीलैंड के ऊपर। बांग्लादेश से मैच का नतीजा नहीं निकला। उसके बाद 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया और 2 नवंबर वो तारीख जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसने क्रिकेट इतिहास में, भारतीय क्रिकेट इतिहास में, भारतीय महिलाओं के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। वहां दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी। सबसे बड़ी चीज यही होती है, अगर आप अंकिता इस पूरे टूर्नामेंट का आप जब लेखा जोखा हमारे पास है, सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं, किसने कितने रन किए, किसने कितने विकेट लिए, ये सारा अब आप डेटा लेके बैठ सकते हैं। उस डेटा में हो सकता है आपको हरमन कहीं ना दिखाई दे उस तरह से बल्ले से, कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि आपको कोई बहुत टॉप 3 या टॉप 4 में दिखाई दे। लेकिन ये जब आप याद रखेंगे ये वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप में जब जिक्र आएगा वो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम को एकजुट रखने का, वो जो उनका तजुर्बा है, इस टीम की सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, एक सीजन कैंपेनर है, बड़े मैचेस का प्रेशर पहले झेल चुकी हैं, जानती हैं कि क्या गलती हुई है, वो पूरा अनुभव उन्होंने उड़ेल के रख दिया। इसीलिए कोई उनको कैप्टन नहीं कहता, वो सब उनको दीदी कहते हैं। हरमन दीदी। वो आप किसी से दीदी कहलवा लें, उसके लिए फिर आपको दीदी वाला काम करना भी पड़ता है, आपको बैक करना पड़ता है, आपको खड़े हुए कहना पड़ता है कि तुम लोग परवाह मत करो, मैं हूं, जो भी होगा देख लिया जाएगा। वो जो एकजुटता बनाई रखी टीम की, उनकी कैप्टेंसी को भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल कैप्टेंसी को क्रेडिट जाता है और वो मोटिवेशन बहुत अपने आप में होता है कि अगर आप हारते रहें और मन में ये रहता है कि नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से गाइड करते हैं। अगर आपकी एक बात किसी भी प्लेयर के कान में जाती है और वो कहते हैं नहीं आप कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है और आपने जो अभी तक किया है वो बहुत ही बढ़िया किया है। जो हार आपको मिले वहाँ हम क्लोज मैच से हारे, ऐसा नहीं है कि एक तरफा अंदाज में आपको हार मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो मोटिवेट करती हैं। अगर आप मोटिवेशन देते हैं अपने प्लेयर्स को, बैक करते हैं अपने प्लेयर्स को, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स ने प्रदर्शन किया है उन्होंने वो करके दिखाया जो वो करना चाह रहे थे। बहुत सालों की मेहनत है और वो मेहनत जो है वो आज कारगर हुई और तभी हम कहते हैं कि कीप डूइंग, हमेशा मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए और एक दिन जो है वो सपना आपका पूरा होगा। जो सपना आपने देखा है वो दिल से अगर आपने वो सपने को साकार करने की कोशिश की है तो सपना जरूर पूरा होता है। भारतीय महिलाओं ने वही करके दिखाया। वो रिजेक्शन, वो संघर्ष, वो तमाम जो ताने थे वो सुनने के बाद अगर आपने मैदान पर ऐसा प्रदर्शन किया, और साथ ही साथ जब हम फाइनल्स की बात करते हैं तो जब आपको बैक अगर हम करेंगे 2005 और 17 की बात करेंगे तो आपको जब हार मिलती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है कि जब तक क्योंकि जिस तरीके से कप्तान लॉरा बल्लेबाजी कर रही थी, 101 रन की एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं हाथ से मैच निकल तो नहीं जाएगा। लेकिन वहां से दीप्ति शर्मा ने जिस तरीके से गेंदबाजी की और फिर उसके बाद तो टर्निंग पॉइंट वहीं पर था और
कहीं ना कहीं इस पूरे मैच का क्रेडिट जो है वो हरमन को भी जाता है। भले वो बल्लेबाजी में आप नहीं याद रख सकते, लेकिन छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन, वो मोटिवेशन, वो जब पिटाई उनकी हो रही थी, दीप्ति की हो या फिर बाकी यहाँ पर राधा की जब पिटाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो बैक करना कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है और वो जज्बा अगर आप में है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। हर किसी की लाइफ में अगर छोटी सी मोटिवेशन अगर आप दे सकते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हरमन ने वही काम किया और भारतीय महिलाओं ने रिजल्ट भी जो है वो भारतीय टीम के फेवर में दिया। बिल्कुल, वो पूरे टूर्नामेंट का जो सबसे क्रूशियल मैच था सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां उनके 89 रन भी थे। तो शानदार कप्तानी, जहां जरूरत थी वहां पर रन्स किए, टीम को मोटिवेट किया, टीम को मुश्किल परिस्थितियों में उनको हौसला बनाए रखने की नसीहत दी, सीख दी। और वो जो दीदी कहा मैंने, दीदी शब्द का जो मतलब होता है, उसके जो भावनात्मक पक्ष होते हैं, वहां वो टीम को जोड़ने में कामयाब रही। इसीलिए खिलाड़ी रोए भी, खिलाड़ी हंसे भी, खिलाड़ी नाचे भी, लेकिन खिलाड़ी जीते भी। वो जो जीतना हुआ, वो कैसे, वो बैरियर कैसे क्रॉस करना है, वो भी उन्होंने सिखाया। तो इसलिए भी उनकी तारीफ बनती है। क्या कहा उन्होंने इस शानदार जीत के बाद, ऐसे ऐतिहासिक जीत के बाद, वो भी आपको दिखाते हैं। हरमनप्रीत कौर का आपको बयान दिखाते हैं जो उन्होंने इस टूर्नामेंट को, इस वर्ल्ड ट्रॉफी को जीतने के बाद दिया। उतार चढ़ाव के बीच हमारे साथ बने रहने के लिए फैंस का शुक्रिया। पिछले मैच में भी हमने बात की थी कि हमारा आत्मविश्वास साथ है। 3 मैच में लगातार हार के बाद भी हम जानते थे कि हमारे अंदर कुछ खास है। हर खिलाड़ी पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जिस तरह साझेदारी कर रही थी, मुझे लगा कि शेफाली का दिन अच्छा है, वो कुछ करेगी। मैंने सोचा उससे कम से कम 1 ओवर तो कराना ही है। उसने मैच को बदल दिया। वो 10 ओवर फेंकने को भी तैयार थी। पिच भी काफी अलग थी। हमें पता था कि हमने पर्याप्त रन बनाए हैं क्योंकि फाइनल का दबाव अलग ही होता है। अमोल सर पिछले 2 साल से हमें बताते रहते हैं कि कुछ खास करना है। इस जीत का श्रेय टीम के सपोर्ट स्टाफ और बीसीसीआई को भी जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पहलू पर अगर हम बातचीत नहीं करेंगे अंकिता, तो बातचीत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इस तस्वीर में इस तस्वीर में जरूर वो आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से हैं, लेकिन लंबे समय तक बीसीसीआई के मुखिया रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से भारतीय, यानी जय शाह की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरह से उन्होंने टीम को बैक किया, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, जिस तरह से खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी, वो जो एक कहते हैं ना कि अगर आपके जहन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए, आपको पता हो कि हाँ ठीक है, अब वो समय नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले होता था कि आपको अपने मेडल्स बेचने पड़ेंगे घर चलाने के लिए। डिसेंट पैसा आ गया। उसके बाद वुमेन्स प्रीमियर लीग जिस तरह से हिट हुई, ये सारा श्रेय है। मतलब अगर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस की है, नो डाउट कि वो सबसे ऊपर है। लेकिन हाँ, well supported by BCCI, well supported by BCCI officials and well supported by all the facilities, all the infrastructure given by BCCI। तो बनता है फैंस का शुक्रिया तो आपको अदा करना ही चाहिए, क्योंकि फैंस तो खैर टॉप ऑफ द टॉप है, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, वहां वो सबसे आगे हैं। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई का सपोर्ट, वो भी इस कामयाबी में एक बहुत अहम पहलू है। बिल्कुल। और देखिए मतलब हर किसी का कंट्रीब्यूशन जो है वो, चाहे वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो चाहे वो ज्यादा हो, कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन होता है। और भारतीय महिलाओं के लिए जिस तरीके से हमने देखा है कि जब से बीसीसीआई ने बैक करना शुरू किया, उसके बाद जब सैलरी की बात आई वहां पर भी इक्वल किया, तो कई सारी चीजें जो है वो जब आपके फेवर में जाती है तो मोटिवेशन आपको मिलता है। उसके लिए आपको करना भी पड़ता है, आपको आउटकम्स भी देने होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपके लिए सिर्फ लोग करते जाए, सिर्फ बीसीसीआई करते जाए, उसका आउटकम आपको नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्वल तरीके से जो है वो, चाहे वो बीसीसीआई की बात करें, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें, या फिर टीम इंडिया की बात करें, उनके प्लेयर्स की बात करें, कोचेस की बात करें, हर किसी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो मतलब इक्वल रहा है। और ये टीम जो है वो कहीं ना कहीं टीम गेम होता है। जब आप टीम के साथ होते हैं तो हर किसी का मोटिवेशन हो, हर किसी की जो संघर्ष चीजें होती हैं कि भाई यहाँ से अगर आपको रन्स बनाने, अगर आपको मैच को जीतना है, तो वो हमेशा आपको दिमाग में सोचते रहना पड़ेगा कि नहीं, इस मैच में आप क्या कुछ गलत आपने किया है, उससे क्या आपने सीखा है, क्या आप सीख सकते हैं, क्या आप आगे गलतियां नहीं कर सकते, तमाम सारी चीजें। और बैक अगर आपको चीजें मिलती है, बैक अगर मैनेजमेंट कर रहा है, बीसीसीआई कर रहा है, तो उसका आउटकम भी आपको देना होता है। वो आउटकम जो है क्या गजब का यहाँ पर भारतीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। ओवरऑल प्रदर्शन कमाल का रहा है। आपने हार भी देखी, आपने बैक टू बैक 3 हार देखी, और उसके बाद आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। उसके लिए जो है वो आपको बिल्कुल निडर होकर जो है वो आलोचनाओं को जो है वो स्वीकार करना पड़ता है। अदरवाइज फिर चीजें जो है वो आपके फेवर में नहीं जाती। तो हर चीजें जो है मुश्किल परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। तो फाइनली अंत भला तो सब भला, स्टार्ट आपको अच्छा मिला था तो अंत भी आपका अच्छा हुआ। यही दर्शाती है क्रिकेट में कोई भी चीज जो है वो
कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो भारतीय महिलाओं ने करके दिखाया। तो ये पहली जीत आई है और ये ट्रॉफी जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। बिल्कुल। और कल रात से इस देश में वो जो हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है वाला डायलॉग जो है वो हर कोई उसी पर बातचीत कर रहा है। किस तरीके से भारतीय टीम की लड़कियों ने वो दमखम दिखाया, किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में दो दो हाथ किया, उनसे चुनौती का सामना किया, लड़े, गिरे तो नहीं कहना चाहिए, लड़खड़ाए, लेकिन फिर संभले, उठे, दौड़े और जीते। यही जिंदगी का भी सबक है। आपके लिए सब कुछ बहुत केक वॉक नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल आसान से आपको रख के नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना होता है। ये कहानी जो है, ये जो सफलता है वो यही समझाती है। चलिए, हमने बार बार जिक्र किया कि तीसरी बार जीता है, वो जो रिकॉर्ड है वो भी जरा दिखा देते हैं। इससे पहले 2 बार और भारतीय टीम पहुंची थी फाइनल में, वहां तक का सफर तय किया था, लेकिन वहां पर कहानी हमारे फेवर में नहीं आई थी। इस बार जो है ये तस्वीर बताती है किस तरीके से वो 2005 और 2017 का जो जख्म था उस पर मरहम लगा। और अंकिता से अगर की बात अगर थोड़ा सा इसमें ऐड कर दी जाए तो वो 2023 का भी जो जख्म था वहां पर भी मरहम लगा, और वो दो तरह से मरहम लगा, उस पर बात करेंगे। खैर, 2005 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, वहां ऑस्ट्रेलिया ने 98 रन से हरा दिया था। 2017 में फाइनल में इंग्लैंड ने 9 रन से हरा दिया था, और इस बार 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराया। शो के दौरान मैंने कहा था कि अगर इस बार भी आपको खतरा था तो इन्हीं 2 टीमों से था, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन, इंग्लैंड 4 बार की चैंपियन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भारत ने धूल चटाई और फाइनल का सफर तय किया, और इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका ने धूल चटाई और उसने भी फाइनल तक का सफर तय किया था। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची थी, उनके प्रदर्शन की भी तारीफ होनी चाहिए। जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया, जिस तरह से वो कहीं से भी फेवरेट्स में भी शामिल नहीं थे, कम से कम टॉप 3 में नहीं थे, लेकिन जिस तरह से फाइनल खेला, और फाइनल में भी जब तक अंकिता जो कह रही थी कि जब तक कप्तान लॉरा वॉलवर्थ थी क्रीज पर, लगातार ये लग रहा था कि कहीं वो अपने दम पर मैच को क्लोज ना ले जाएं। और एक बार जब मैच क्लोज चला जाता है तो फिर बाजी कहीं भी चली जाती है। लेकिन यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने, भारतीय टीम के फील्डर्स ने गलतियां की। फिर से मैं बता रहा हूं, गलतियां हुई, फाइनल में भी गलतियां हुई, लेकिन जब मैटर द मोस्ट वाली सिचुएशन थी वहां पर खिलाड़ियों ने अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और टीम को जीत दिलाई। यहां पर साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि रनर्स अप रही। इंग्लैंड एक बड़ा दुश्मन हो सकता था, उसको भी हराया, और बहुत ही एक तरीके से आप देखिए बड़ा खेल भावना के हिसाब से एक बड़ी अच्छे तरीके से टीम को लीड किया लॉरा ने, अपने बल्लेबाजी से लीड किया, तो तारीफ तो उनकी भी बनती है। बिल्कुल बनती है तारीफ, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही मतलब काम कंपोज अंदाज में, चाहे वो मेंस की बात करें चाहे वो हम विमेंस की बात करें, जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है। और लीग स्टेज मैचेस में जो है वो मतलब 2 मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो है वो बैक टू बैक हर एक मैच में जीत मिली है। लेकिन फाइनल में जिस तरीके से मतलब हम कहते हैं ना कि कोई ना कोई जीतता है, और यहाँ पर शायद टीम इंडिया ने और भी अच्छा प्रदर्शन किया था, क्योंकि जिस तरीके से हमने बार बार जिक्र किया है कि वहां पर हार मिली है, और जब आपको हार मिलती तो आप बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं वहां पर आप, और वो भारतीय महिलाओं ने किया। तो ये तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि साउथ अफ्रीकी टीम ने भी मेहनत करी, लेकिन मेहनत भारतीय टीम ने ज्यादा की है, क्योंकि वो ट्रॉफी के लिए जो है वो हमेशा हमने देखा है कि जब आप नजदीक पहुंचते हैं, जब आप दहलीज पर पहुंचते हैं, वहां से जो है ट्रॉफी अगर आपके हाथ से चली जाती है तो फिर आपको कितना मलाल होता है। वो सपना तो चलिए ठीक है, आप फिर से जीते हैं, लेकिन वो मोमेंट जो है वो आप नहीं मिस कर सकते। तो ये भारतीय महिलाओं ने किया है, और ये दर्शाया है कि जब आप कोई सपना देखते हैं तो सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि सपने सच में पूरे होते हैं। बिल्कुल, सपने पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए वो मेहनत करनी होती है, उसके लिए वो कमिटमेंट, वो सफर, वो रास्ता, सब कुछ मैटर करता है। आप सीधे 100 पर नहीं पहुंच पाते। सचिन तेंदुलकर ये बात कहते हैं कि कोई सीधा शतक नहीं लगा पाता, उसका प्रोसेस जो है शुरू 1 रन से ही होता है। और कोई भी जो ये सोचता है ना कि सीधा शतक बन जाएगा, वो संभव नहीं होता। आप 10 रन बनाते हैं, 10 से 20 बनाते हैं, 20 से 30 बनाते हैं, तो वो सफलता जो है वो मिलती जरूर है, सपने पूरे होते जरूर हैं, लेकिन उसके भी कई चरण होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स इस टीम ने फॉलो किए। शेफाली वर्मा का आपको बयान दिखाते हैं, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच नहीं, बाहर हुई थी, बाहर होने के बाद टीम में आई और सीधा जुड़ी सेमीफाइनल मैच में। मैंने शुरू में भी कहा था कि भगवान ने मुझे यहाँ कुछ खास करने के लिए भेजा है, वैसा ही हुआ। बहुत खुश हूं कि हमें जीत मिली, और इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। टीम से बाहर होना कठिन था, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था। मेरे घर वालों ने पूरा साथ दिया। हरमन दीदी, देखिए दीदी आ गई, स्मृति दीदी, हर कोई मेरा साथ दे रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपना स्वाभाविक खेल के हिसाब से ही खेलूं। सचिन तेंदुलकर से भी मैं बात करती रहती हूँ, वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। वो क्रिकेट के मास्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो क्रिकेट के मास्टर हैं। वो इस तरह की जो टेंस सिचुएशंस होती हैं, इस तरह के जो बड़े मुकाबले होते हैं, उसमें कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ये भी मैटर करता है। इनकी भी तारीफ होनी चाहिए। अंकिता, हमने सबकी तारीफ की, लेकिन शेफाली ने जिस तरीके से ड्रॉप थी, उसके बाद जुड़ी एक ऐसे समय में जब
मतलब आपके लिए गलती की गुंजाइश बची ही नहीं थी, उसके बाद भी सेमीफाइनल में रन नहीं बने। अब मतलब आप आए और आप जिन उम्मीदों के साथ आए थे वो पहला कदम आपका सही नहीं पड़ा। हालांकि टीम जीत गई, फिर मौका मिला, फिर आई फाइनल में, और फाइनल में उन्होंने जो कमाल किया वो आपने बल्ले से भी देखा, वो आपने फील्ड में भी देखा, वो आपने बॉलिंग में भी देखा। यानी फिर वही वाली बात की जो जीत की भूख थी, वो जो चाहत थी कि नहीं वर्ल्ड चैंपियन बनना है, इस खिलाड़ी ने भी उसको दिखाने में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, और उन्होंने एक टर्म यूज किया कि खुद पर भरोसा था मुझे, और ये अगर आप में खुद में भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब बात आती है उनके क्रिकेटिंग करियर की, तो शुरुआत उनका काफी बढ़िया हुआ था, राइजिंग स्टार के तौर पर जब आई थी, और फिर उसके बाद काफी बढ़िया प्रदर्शन किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिताया। वो तमाम सारी चीजें जो है वो लिखी जाती है, लेकिन जब आपको मौके नहीं मिलते, और एक साल के बाद मतलब एक साल तक जो है वो ओडीआई फॉर्मेट का हिस्सा नहीं थी, और जब आप मौका मिला तो देखिए भगवान ने क्या कुछ दे दिया आपको। मतलब आपने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन, अगर हम बात करें भारतीय महिलाओं की बात करें, इस टूर्नामेंट की बात करें और इस मैच की बात करें, ओवरऑल मैच की बात करें, तो सबसे ज्यादा रन फाइनल्स में भारतीय बैटर के तौर पर उनके ही नाम दर्ज है। और यहाँ पर गजब का कैच भी वहां पर लिया था, फील्डिंग काफी बढ़िया की थी। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि तीनों डिपार्टमेंट में, मतलब बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। तो जब भी मौका मिले, जब आपको मौके नहीं मिलते, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी चीजें अपने आप में काम करते हैं कि जो छोटी छोटी गलतियां आपसे हुई हैं, क्या उस गलतियों में क्या पैटर्न आपका बन रहा था, उस पैटर्न को आपको तोड़ना है और कुछ अच्छा करके वहां पर दिखाना है। तो वो मौका मिला, सेमीफाइनल्स में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन फाइनल मैच में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करी थी, शतक से भले चूक गई, लेकिन एक बड़ी पारी खेली अपनी टीम के लिए। और सलामी बल्लेबाजों से यही उम्मीद होती है कि वो छोटे छोटे रन, थोड़े से स्कोर बोर्ड पर अगर आप 100 के बाद अगर आपका पहला विकेट गिरता है तो कहीं ना कहीं जीत आपके फेवर में चली जाती है। वो प्रदर्शन किया है यहाँ पर भारतीय महिलाओं ने, और खासकर शिफाली ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो कमाल का है। और हमेशा उनका ये उनकी जो बल्लेबाजी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल, और ये पूरी टीम, इस टीम के एक एक मेंबर को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस टीम में यहाँ तक आने, ट्रॉफी को उठाने तक का जो सफ़र है वो बिना सबके सहयोग से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी एक खिलाड़ी ने आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट जीत दिलाई हो, यहाँ पर सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका योगदान है, और यही एक अच्छी टीम की, एक बड़ी टीम की पहचान भी होती है। हम हमेशा कहते हैं कि जब पुरुषों की टीम की जब विक्ट्री परेड निकलती है तो लोगों की आंखों में सपने होते हैं, लोग अपने बच्चों के नाम विराट, रोहित और इस तरह के खिलाड़ियों पर रखना शुरू कर देते हैं। समय ऐसे ही बदलता है। मुझे याद है साइना नेहवाल ने जब बैडमिंटन में पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता, मुझे याद है सानिया मिर्जा ने किस तरह से टेनिस की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा जो शूटर्स थी, जो फीमेल शूटर्स ने जिस तरीके से कमाल किया, लोगों ने अपने घरों में बच्चों के नाम जो है रखने शुरू किए उनके नाम पर। वो समय आ गया है जब इस टीम के हर एक खिलाड़ी का नाम आपको याद होना चाहिए, हर एक खिलाड़ी आपके लिए स्टार होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी के साथ जो आजकल बहुत सेल्फी का कल्चर है ना, कहीं दिखाई दे जाए तो इनके साथ भी तस्वीर लीजिए, इनका भी हौसला बढ़ाइए। ये भी आपको उतनी ही कामयाबी देंगी, ये भी आपको गर्व के उतने ही मौके देंगी जितनी भारतीय पुरुष टीम देती है। और मुझे पर्सनली अपनी टीम की तरफ से, अपनी पूरी स्पोर्ट्स 9 की टीम की तरफ से इस बात की बहुत खुशी है कि हमने टूर्नामेंट पूरा बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से कवर किया। और ना सिर्फ कवर किया, बल्कि हम हमेशा ये बात कहते रहे कि वो 3 मैच भारतीय टीम जो हारी है, उसमें हार और जीत के नतीजे जो है उसके फर्क को देखिए। ये टीम जीत सकती है, ये टीम जीत सकती है। और अंत में जब ये टीम जीती तो बड़ा सेटिस्फैक्शन है इस बात का कि हम भारतीय टीम के साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने उनकी कवरेज लगातार आप तक पहुंचाई। आगे भी इस तरह की जितनी खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।